जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर वफीयत के साथ होंगे। आज हम एक अपने बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त के पास हाज़िर हुए हैं। फैसलाबाद के ज़ुबैर भट्ट साहब हैं माशाल्लाह, तो आपसे भी उनको मिलवाते हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो जो है वो पार्ट टाइम कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं और पार्ट टाइम छोटा सा जो है वो बिज़नेस करके अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम जो है वो एक महीने की 35 से 40 हज़ार बाआसानी अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते हैं। तो उनके साथ जो है ना वो आज आपको मिलवाते भी हैं और उनसे मालूमात भी लेते हैं कि वो कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब, की हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भट्ट साहब माशाल्लाह मैंने सुन रखा है कि आप जो है वो कारोबार कर रहे हैं पार्ट टाइम और माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो पूछना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि आप कारोबार कर कौन सा रहे हैं? जी बेसिकली मैं जो कमर्शियल लेवल पे काम करता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ मिट्टी के बर्तन का। जी जी। लेकिन जो पार्ट टाइम कर रहा हूँ जिसके लिए आपने मुझसे रब्ता किया है, जी जी। वो बेसिकली मैं रैबिट्स का कर रहा हूँ, फार्मिंग का। अच्छा माशाल्लाह। रैबिट्स का काम भट्ट साहब, इसके अंदर कोई बेनिफिट भी है? जी बेशुमार बेनिफिट्स हैं इसमें। खर्चा बिल्कुल समझ लें आप ज़ीरो है जी और जी। बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसके। नहीं। क्योंकि जो एक फीमेल है ना जी जी। वो एक टाइम में 6 से शुरू होके तो 8, 10, 11, 12 बच्चों तक चली जाती है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये मतलब हर महीने ये बच्चे देती है? ये हर महीने इसने बच्चे देने होते हैं। हर महीने 10-11 बच्चे दे देती 11 है? बच्चे दे रही होती तो एक बच्चा कितने का सेल होगा? है। ये तकरीबन कम अज कम जो एक बच्चा जो है 500 रुपए का सेल होता है। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी 10-12 बच्चे एक फीमेल देती एक है और फीमेल। जिसके पास 10-12 फीमेल्स वो होंगी उतनी उसकी इनकम अच्छा। होगी उसमें। तो ये भट्ट साहब इसके लिए जगह जो है ना वो कच्ची, जिस तरह जी, गांव नहीं, देहातों नहीं। के अंदर ये सुरंगें मारते हैं, नहीं, ये वो होना कोई- जरूरी? वो कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। इसके लिए पक्की जगह पे भी आप रख सकते हैं और उसमें अच्छी बेहतरीन ब्रीड। यानी इसका मतलब है कि ये शहरी हजरात भी कर सकते हैं और पेंडू भी कर सकते हैं? ये मोस्टली 99% जो है ना इस वक्त शहरों में ब्रीड हो रही है, शहरों में फार्मिंग हो रही है इसकी। जो गांव वाला माहौल है ना वो तकरीबन लोग छोड़ चुके हैं। जी जी। उसमें जो गांव में भी आप रखते हैं वो भी तकरीबन उनकी कोशिश भी होती है कि पक्की जगह पे रखें और ज़मीन के अंदर ना जी जा जी सकें। बिल्कुल। तो भट्ट साहब बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं रैबिट्स? ये जी 2 पर्पज़ हैं इसके। एक तो सिर्फ और सिर्फ कारोबार, ठीक है। और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि घर का मीट आपको मिल जाता है और वो बेहतरीन देसी मीट होता है जिसमें किसी किस्म की कोई फार्मिंग और ये फीड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, नेचुरल फूड पे होता है वो। अच्छा, यानी मतलब ये है कि इस पे खर्च जो है वो इतना नहीं है ज्यादा? नहीं खर्च समझ लें आप ये समझ लें कि आपकी सिर्फ मेहनत ही होती है इसमें, एफर्ट ही है, खर्च नहीं है इसमें। तो इससे नुकसान से जो है कैसे बचा जा सकता है? नुकसान इसमें कर सब तकरीबन ये समझ लें कि 0-0 मेरी नज़र में, मेरा तो इस वक्त तक 0-0 नुकसान। अच्छा माशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि इस पे थोड़ी सी एफर्ट, इन पे तवज्जो की ज़रूरत होती है। यानी तवज्जो की ज़रूरत ये होती है कि खाना पीना इनको सब्ज़ा मिलता रहे और बाकी पानी जो गर्मियों में पानी की हिफाजत की जाए इनकी। बाकी कोई मसला मसाइल नहीं होता इनको। भट्ट साहब इसके लिए कोई वैक्सीन की भी ज़रूरत होती है या नहीं? इसके लिए कोई ख़ास वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही रूटीन के एंटीबायोटिक्स होते हैं वो दे दिए कभी कभार, और मल्टीविटामिन होते हैं वो दे दिए। कि ये बताइएगा कि ये जो रैबिट्स हैं इसके अंदर से आप महाना जो है वो कितना कमा लेते हैं? खैर साहब अगर तो आप एक पेयर रखते हैं जी जी तो तकरीबन 10 से 12 से 15 हज़ार रुपये तक भी आप जा। अरे वाह माशाल्लाह। यानी एक पेयर से सिर्फ, पेयर यानी से एक आप मेल फीमेल से आप मेल 10-15 हज़ार कमा लेंगे? बिल्कुल इतना वाह कमा सकते वाह। हैं। अगर ज्यादा मतलब जिसके पास होंगे? अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो इस हिसाब से आप अगर 5-7 फीमेल्स रख देते हैं साथ जी जी। उसके। और इसमें एक बात और भी ख़ास है जी जी कि एक मेल के साथ तकरीबन 4 से 5 फीमेल आप रख सकते हैं। जी। इसमें अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पेयर रखना है, ये पेयर वाइज नहीं होता, सही ये सही। फैमिली वाइज होता है। अरे वाह। यानी जिस तरह हम मेरा को मुर्गियों का कारोबार है वाइट हीरा का, तो आपका वाइट रैबिट्स का कारोबार है। माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत खूबसूरत आपके रैबिट्स हैं माशाल्लाह, रेड आइज में इंतहाई खूबसूरत। वाइट मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा और माशाल्लाह। इनकी मार्केट जो रनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अच्छा, यानी मार्केट रनिंग की वजह से और दूसरा आपको ज़ाती तौर पर जो है ना वो वाइट पसंद है, इसलिए आपने ये रखे हैं? जी जी ये बेसिकली है वाइट जो है ना जी, ये बेसिकली देसी के ज़ुमरे में नहीं आती ना। अच्छा ये अच्छा। बेसिकली न्यूजीलैंड से है वाइट। सही 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 सही। देसी जो होते हैं वो कलर होते हैं वो। यानी ये वाइट इसीलिए ज़्यादा खूबसूरत है कि ये बाहर की ब्रीड है। ब्रीड है। सही सही और मिल बहुत आसानी से जाती है, सस्ते दामों मिल जाती है। सही। तो भट्ट साहब अगर कोई आपसे परचेज करना चाहे तो आप अपना नंबर भी बोलकर बता दें ताकि। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। उसमें आप बड़ा पीस लेना चाहें तब भी, उसमें आप बेबी लेना चाहें तब भी,
जो बिल्कुल मिलेगा आपको, और ऑल ओवर सारे पाकिस्तान में जो है ना कार्गो। बड़े जोड़े का भी रेट बता दें और छोटे जोड़े का भी रेट बता बड़ा कारी साहब जो पेड़ है ना, जो ब्रीडर पेड़ है, दें। वो मेल और फीमेल आपको तकरीबन 2000 से 2500 रुपए तक भी चला जाता है। ठीक है, वो क्वालिटी वाइज होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो बेबी होता है वो 500 रुपए से शुरू होता है, जी जी। और फिर ऊपर अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी और फिर growth के थोड़ा हिसाब थोड़ा से एज के जाता है। एतबार से भी होगा। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलो आप थोड़ा सा शौक भी करवा दें हमें, जी, बिल्कुल, देख लें। बिल्कुल, ये देखिए। तो जी दोस्तों, ये हम आ गए हैं भट्ट साहब के ये फार्म के अंदर। तो ये रैबिट्स आ गए जनाब, माशाल्लाह। ये भट्ट साहब खुराक डाल रहे हैं, और ये आपको पता है कि ये भागते बहुत हैं, डरते हैं, जिस वजह से ये देखें दूर दूर हो गए हैं जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ब्रीड है जी। ये देखें जी, आ गए हैं माशाल्लाह, ये आ गए। ये जिसके अंदर इसकी फीड के अंदर बाजरा है, चने हैं, और इसके अलावा जो है वो गंदम है। तो ये एज़ अ शौक व्हाट्सअप इसको जो है ना वो खिलाते हैं, वगरना ये चारे पे और इसके अलावा जो सब्ज़ी वगैरह जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, वो भी जो है ना ये खा जाते हैं बड़े शौक से। तो ये माशाल्लाह मुख्तसर सा व्लॉग था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।